राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान वासुदेव से पूछा कि प्रभु, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और उस दिन क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आँखें और देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वह इस प्रकार बोले, सुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीरधन्वा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। ऋषिकेश बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके
द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो कोई भी यह कामदा एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से बोलिए वासुदेव भगवान की जय। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। राधे राधे।